न्यूज़ 18 पटना। तो मौजूदा वक्त में सरकार की तमाम कवायद कोरोना को रोकने की है और इसके लिए तकनीक और संपूर्ण संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन साहिबगंज में एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिससे संक्रमण रोकने और इलाज की पूरी तैयारी सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य कर्मी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात, लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग भी जारी और रोबोटिक ट्रॉली से दवा पानी पहुंचाने का भी इंतजाम। लेकिन क्या साहिबगंज में कोरोना से जंग के लिए इतनी तैयारी काफी है? महामारी से लड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्टरों की है और साहिबगंज में 116 डॉक्टरों की जगह सिर्फ 45 डॉक्टर हैं, जिसमें एक भी स्पेशलिस्ट नहीं। जिले में कोई निजी डॉक्टर भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन सिविल सर्जन इस संकट में भी जुगाड़ के भरोसे बैठे हैं। हम लोग अगर वैसा कोई समस्या आएगा तो बातचीत हो रही है कि पहले भी हम लिखे हैं कि किसी डॉक्टर के यहाँ प्रतिनिधित्व कर दिया जो कार्डियोलॉजिस्ट हो, उसी से हम लोग काम करें। जाहिर है जिले में डॉक्टरों की कमी कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि कोरोना को कुचलने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा रखी है। गाइडलाइन तो नहीं मिला है, वो सरकार तो हम लोगों का पूरा ध्यान जो है कोरोना संक्रमण को रोकने और इसको कंटेन करने की तरफ है, और जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, तकलीफ में हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मुहैया कराना। जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही टेंशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस संकट के बीच डॉक्टरों की कमी की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। तो वहीं कोरोना काल में मजदूरों की परेशानी दूर करने के लिए मनरेगा योजना के तहत उन्हें काम दिया जा रहा है। अब मजदूरों को उनके गांव और टोले में ही रोजगार मिल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में मनरेगा योजना है, उनसे जुड़े मजदूरों के लिए काफी सहायता साबित हो रही है और बिहार के कई जिलों में मजदूरों को मनरेगा के साथ साथ जल जीवन हरियाली योजना के तहत रोजगार मुहैया कराई जा रही है। बेजान अस्तित्व को जान मिली, अधरों पर हंसी मुस्कान मिली। मनरेगा योजना मजदूरों को कैसा अद्भुत वरदान मिला। जी हां, मनरेगा कार्य में लगे मजदूरों की यह तस्वीर जमुई जिले की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये मजदूर तालाब खुदाई के काम में लगे हैं। बेरोजगार बैठे मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में मनरेगा के तहत काम मिलना एक वरदान साबित हो रहा है। सरकार का जो दिशा निर्देश है, जल संरक्षण की योजना, जल छाजन की योजना और शोक पीट, ये सबको हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। जहानाबाद में अभी तक 20,000 मजदूरों को काम मिल गया है। साथ ही स्किल्ड मजदूरों के लिए भी प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था करने में जुटी है। मनरेगा मजदूर सरकार से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो मजदूरी दे रही है भारत सरकार, वो कम से कम 400 रुपया मिलना चाहिए मजदूरों को, तब जाकर के कुछ उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 15,000 लोगों को मनरेगा में हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम जहां चल रहा है, उसमें स्थानीय मजदूरों को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर रखवाया। ये तस्वीर है लखीसराय जिले के लाखोचक पंचायत की, जहां नहर खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर भी हैं, जो अपने पंचायत में काम मिलने से खुश हैं और दोबारा शहर नहीं जाने की बात कर रहे हैं। काफी हम लोग यहाँ पे खुश हैं, बाहर से हमको बहुत अच्छा यहीं पे है। अब प्रदेश नहीं जाना, हम अब यहीं काम करेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के काशी बिघा के एक किसान ने बड़े पैमाने पर जैविक पपीता की खेती के लिए कई प्रवासी मजदूरों को काम दिया। परिवार के साथ रहते हुए घर पर ही काम मिलने के बाद मजदूरों ने कहा अब वो अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे। अब आप लोग बाहर जाइएगा काम करने के लिए? नहीं, जब यहीं रोजगार मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएंगे। लगभग हम 10-12 लेबर को डेली रोजगार दे रहे हैं।
जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती में ज़्यादा रोजगार है, लेबर का ज़्यादा काम है और घर में काम इनको रोजगार मिल गया और हमको लेबर मिल गया। इतना तो साफ है कि सरकार की योजनाएं कृषि कार्य के साथ साथ अन्य व्यवसाय सुचारू रूप से क्रियान्वित किए जाएं तो बिहार के बदहाल मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है। इस मसले पर बिहार सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।